एक लाल सांप एक लड़की के बजाए जा रहे मधुर संगीत से आकर्षित हो गया। जैसे ही वह संगीत की धुन में खो गया, तभी अचानक एक शिकारी वहां आ पहुंचा और उसने सांप को पकड़ लिया। लड़की चुके चुके शिकारी का पीछा करते हुए उसे बचाने के लिए वहां पहुंची। शिकारी की नजरों से बचकर उसने बांस की टोकरी चुरा ली और उसमें बंद सांप को आजाद कर दिया। लेकिन लड़की को बिल्कुल भी पता नहीं था कि जिसे उसने सांप समझकर आजाद किया था वह कोई साधारण सांप नहीं बल्कि ड्रैगन राजकुमार था। 15 साल बाद जनजाति के कानून के अनुसार लड़की के वयस्क होने के दिन उसे ड्रैगन देवता के लिए बलि के रूप में समुद्र में डुबोया जाना था। जैसे ही वह डूबने वाली थी, तभी वह लाल सांप एक दिव्य ड्रैगन में बदल गया और उसने लड़की को बांधने वाली जंजीरों को खोल दिया। लड़की को लगा कि ड्रैगन देवता अब उसे खा जाएगा, लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो उसके सामने एक बेहद खूबसूरत युवक खड़ा था। ड्रैगन देवता ने तुरंत पहचान लिया कि यही वही लड़की थी जिसने 15 साल पहले उसकी जान बचाई थी। भावनाओं में बहकर उसने अचानक लड़की को चूम लिया। ये सब चांसलर कछुए ने देख लिया। उसे तुरंत समझ आ गया कि यही लड़की भविष्य की ड्रैगन रानी बनने वाली है। 1 घंटे बाद ड्रैगन देवता को उसकी माँ का एक बेहद जरूरी संदेश मिला। उसने लड़की से कहा, जब मैं ड्रैगन महल लौटकर वहाँ के सभी मामले सुलझा लूंगा, तब मैं इंसानों की दुनिया में वापस आकर तुमसे शादी करूंगा। इतना कहकर वह एक सुनहरे ड्रैगन में बदल गया और ड्रैगन महल की ओर उड़ गया। वहीं जादुई शक्ति की मदद से लड़की को भी वापस इंसानों की दुनिया में भेज दिया गया। जब लड़की के पिता ने अपनी बेटी को वापस देखा तो वह गुस्से से आग बबूला हो गया। उसने कहा, तुम्हें तो ड्रैगन देवता की बलि के लिए भेजा गया था। अगर मैं तुम्हें वापस ले आया तो ड्रैगन देवता निश्चित रूप से नाराज हो जाएगा, और अगर अगले साल भयंकर सूखा पड़ा तो गांव वाले हमारे परिवार को कभी माफ नहीं करेंगे। ये कहकर पिता अपनी बेटी को नदी में फेंकने के लिए तैयार हो गया। तभी अचानक नदी के पानी से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगी। लोगों ने चांसलर कछुए को कोई अमर देवता समझ लिया और तुरंत उसके सामने घुटने टेकर सिर झुका दिया। लड़की भी घुटने टेकने वाली थी, लेकिन चांसलर कछुए ने जल्दी से उसे रोक दिया। आखिरकार वह भविष्य की ड्रैगन रानी थी और वह केवल एक मंत्री था। भले ही बहुत ऊंचे पद और सम्मान वाला मंत्री क्यों न हो, उसे ड्रैगन महल में अभी अभी पता चला था कि ड्रैगन देवता उस लड़की से शादी करना चाहता है। ड्रैगन माता भी इस बात से बेहद खुश थी। उसने आदेश दिया कि 7 दिनों के भीतर एक भव्य शादी का आयोजन किया जाए ताकि लड़की का ड्रैगन महल में शानदार स्वागत किया जा सके। उसे उम्मीद थी कि शादी के बाद लड़की उनके ड्रैगन वंश को कई संतानें देगी। चांसलर कछुए का इंसानों की दुनिया में आने का एक और मकसद भी था, लड़की के परिवार को खुश करना। उसने वादा किया कि वह उन्हें 3 इच्छाएं पूरी करने का वरदान देगा। लड़की के लालची पिता ने यह सुनते ही कहा कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में कभी पेट भरकर खाना नहीं खाया, इसलिए उसकी पहली इच्छा थी कि उसे एक शानदार दावत दी जाए। चांसलर कछुए ने अपना जादुई दंड हल्के से घुमाया। अगले ही पल स्वादिष्ट और तरह तरह के पकवानों से भरी एक विशाल मेज वहाँ प्रकट हो गई। ये देखकर पिता और परिवार के लोग लालच से खाना खाने लगे। लड़की ने मुश्किल से कुछ ही निवाले खाए थे कि उसके पिता ने लगभग सारा खाना अकेले ही खत्म कर दिया। इसके बाद पिता ने अपनी दूसरी इच्छा मांगी। वह चाहता था कि उसके पास ढेर सारा सोना चांदी और अनगिनत खजाने हो। उसे इतना कहते ही जमीन पर तरह तरह के दुर्लभ और कीमती खजाने बिखर गए। पिता ने अपनी पूरी जिंदगी में इतना धन कभी नहीं देखा था। अब उसे विश्वास हो गया था कि यह अमर देवता उसकी हर इच्छा पूरी कर सका है, इसलिए उसने अपनी तीसरी और आखिरी इच्छा मांगी। वह चाहता था कि वह इंसानों की दुनिया का सम्राट बन जाए। हालांकि चांसलर कछुआ इंसानों की दुनिया में केवल 3 चमत्कार कर सका था, लेकिन पिता को लगा कि अगर वह ड्रैगन रानी को खुश रखेगा तो भविष्य में उसे अमर देवताओं की दुनिया में भी जगह मिल जाएगी। चांसलर कछुए ने अपना आखिरी जादू चला दिया। इस बार पहले से भी अधिक चमकदार सुनहरी रोशनी चारों ओर फैल गई और पलक झपकते ही लड़की का पिता इंसानों की दुनिया का सेकंड पार्ट के लिए लाइक, सब्सक्राइब और